नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी के माध्यम से आपको एक बहुत ही प्यारी सीख मिलने वाली है जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। इसके अलावा इंग्लिश के नए नए वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग्स को भी जानेंगे और उसका बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण करना भी सीखेंगे। साथ ही ग्रामर और टेंस संबंधी बहुत सी बातों को बड़े ही सरल भाषा में समझेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ही लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा मज़ेदार और जानकारी से भरपूर वीडियो लाता रहता हूं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं आज की इस कहानी का शुभारंभ। तो आज की इस कहानी का शीर्षक है द गुड मास्टर। गुड मतलब तो अच्छा होता है, मास्टर मतलब गुरु होता है ना, गुरु शिक्षक, और मास्टर मतलब मालिक भी होता है, स्वामी मालिक किसी का। तो यहाँ पे आर को पूरा उच्चारित मत कीजिए क्योंकि इसके पहले वॉल साउंड है ना। तो जब भी वॉल साउंड रहता है आर से पहले तो आर या तो आधा उच्चारित होता है या फिर पूरी तरह साइलेंस हो जाता है। मास्टर अच्छा मालिक। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। जब भी ये वाक्य देखेंगे ना वंस अपॉन अ टाइम तो इसका हिंदी अनुवाद होगा एक समय की बात है। देयर वॉज अ मर्चेंट एक व्यापारी था। मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड है यानी परिचयात्मक शब्द है। जिस भी सेंटेंस में अगर वर्ब या ऑब्जेक्ट ना हो तो वहां पे देयर लगाना पड़ता है उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक, तो यहां से पढ़ेंगे ना, एक व्यापारी था। वन डे एक दिन, ही वॉज गोइंग ऑन अ मैटर ऑफ बिजनेस वह जा रहा था ऑन अ मैटर। मैटर मतलब होता है मामला, बात, विषय। ऑफ अ बिजनेस, इसको बिजनेस पढ़ेंगे ना, बुसीनेस नहीं, बिजनेस। बिजनेस मतलब होता है व्यापार, व्यवसाय। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में जा रहा था। हेल्पिंग और वाज लगा है ना, और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा है यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा था, रहे थे, रही थी। इसकी पहचान होती है, इसका एक सेंटेंस है ना कि एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में, व्यापार के मामले में वो कहीं जा रहा था। His servant was also accompanying him. उसका दास, सर्वेंट मतलब होता है दास, नौकर, उसका नौकर भी उसके साथ। also मतलब भी होता है ना, भी। accompanying, accompany मतलब होता है साथ में, संगत में, साथ चलना। तो उसके साथ उसका नौकर भी चल रहा था, जा रहा था। As they were walking along a road, they saw a laborer carrying a heavy sack coming from the opposite side. as मतलब तो जब, जैसा, ज्यों ही, चूंकि, इसलिए कि, सब चीज होता है ना। दे मतलब वे होता है। जब वे were walking जा रहे थे, चल रहे थे। ये वर मतलब होता है थे, प्लूरल नंबर में हेल्पिंग वर्ब वर लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और एक वचन के साथ वाज लगता है, था। तो वे जा रहे थे जब along a road, along मतलब होता है साथ साथ, साथ में चलना, बगल में, बराबर बराबर, साथ में, समानांतर चलना, उसको मतलब along। तो एक रास्ते के बगल से वो जब चल रहे थे, जा रहे थे। दे सा वे देखे, सी का पास्ट टेंस हुआ ना, सा वे देखे, और लेबरर एक मजदूर को, श्रमिक को। लेबरर मतलब होता है मजदूर, श्रमिक। लेबर मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, काम, और लेबरर मतलब होता है मजदूर, श्रमिक, कामगार। तो उन्होंने एक मजदूर को देखा। कैरिंग अ हैवी सैक, हैवी मतलब भारी होता है, सैक मतलब होता है बोरा, बिस्तर, थैला। सैक मतलब बर्खास्त करना भी होता है यानी निकाल देना कहीं से। जैसे नौकरी से किसी को निकालते हैं तो नहीं बोलता सैक कर दो, इसको नौकरी से निकाल दो, बर्खास्त कर दो, तो उसका मतलब सैक भी होता है। लेकिन यहाँ पे बोरा, बोरा से मतलब है ना सैक। तो वो कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड मतलब आते हुए देखा। अप फ्रॉम द अपोजिट साइड मतलब विपरीत दिशा से, विपरीत साइड मतलब तरफ, दिशा। तो विपरीत दिशा से एक मजदूर को हैवी बोरा को लादे हुए आते देखा उन्होंने। एज द लेबरर पास्ड बाय, एज जब जो मजदूर था वो पास्ट बाय वहां से गुजरा। पास बाय मतलब होता गुजरना, पास्ट बाय मतलब गुजरा। जब वहां से लेबर गुजरा, मजदूर, द मर्चेंट वॉज हिट बाय द सैक एंड हिज कैप फेल ऑन द रोड। तो मर्चेंट जो व्यापारी था वो उसे धक्का लगा। हिट, हिट मतलब धक्का लगना, टक्कर मारना, मारना, मार। तो उसे मार लगी
उस बोरे से, बाई मतलब द्वारा होता है ना, और उसका जो टोपी था व्यापारी का वो फेल ऑन द रोड, रास्ते पर गिर पड़ा, गिर गया। द सर्वेंट थॉट दैट द लेबरर वुड नाउ गेट अ गुड स्कॉल्डिंग। अब वो नौकर जो उसके साथ जा रहा था व्यापारी के साथ, उसने सोचा, थॉट, थिंक का थॉट का ना, उसने सोचा कि, दैट मतलब की, दैट मतलब वह भी होता है, दैट मतलब जो भी होता है, लेकिन यहाँ दैट मतलब की से मतलब है ना। उसने सोचा कि अब जो ये मजदूर है, ये श्रमिक है, वुड नाउ गेट अ गुड स्कॉल्डिंग। स्कॉल्डिंग मतलब होता है डांट डपट, गाली, फटकार। स्कॉल्ड मतलब होता है ना, तो एक बहुत ही अच्छी खासी डांट पड़ेगी, पाने वाला है ये। वुड, विल का पास्ट टेंस है, वुड, गागेगी ना। तो जब भी पास्ट टेंस में कहीं बात होती है ना, पहला जो सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो उसके बाद गागेगी के लिए विल नहीं लगता ना, वुड लगता है। तो नौकर ने सोचा कि अब इस मजदूर को बहुत ही अच्छी खासी डांट पड़ेगी। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन वह हैरान रह गया। सरप्राइज मतलब हैरान, आश्चर्यचकित रहना, तो वह सरप्राइज रह गया। द मर्चेंट सैड, जब व्यापारी बोला, गो एंड हेल्प द लेबरर पिक हिज सैक, जाओ और उस मजदूर के बोरे को उठाने में उसकी मदद करो, है ना। पिक, पिक मतलब उठाना, चुनना, तो उसके बोरे को उठाने में जाओ और मजदूर की मदद करो, उसकी हेल्प करो। द मर्चेंट डिड नॉट स्कॉल्ड द लेबरर एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। जो व्यापारी था उसने उस मजदूर को बिल्कुल भी नहीं डांटा। ये जो डिड नॉट लगा है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है ना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना। और पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगता है, बल्कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। और जब डिड लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आया, गया, खाया, पिया, जाता था, लेता था, देता था, ये सब उसकी पहचान होती है, ठीक ना। द लेबरर थैंक्ड बोथ ऑफ देम, फिर वो मजदूर दोनों को, बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, बोथ मतलब दोनों होता है ना, उन दोनों को धन्यवाद किया, धन्यवाद दिया। लेटर दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, बाद में, लेटर मतलब होता है बाद में, उसके बाद, बाद में वे कंटिन्यूड जारी रखे, दीर अपनी जर्नी यात्रा, बाद में वो जो व्यापारी और उसका जो नौकर था उन्होंने अपनी यात्रा को जारी रखा। द सर्वेंट आस्क्ड, फिर अब सर्वेंट के तो दिमाग में कुलबुला रहा था मन में कि यार ऐसे कैसे हो गया, डांटने के बजाय हेल्प क्यों किया ये। तो उसने पूछा, सर वाई डिड यू नॉट स्कॉल्ड हिम। सर महोदय, आपने उसे क्यों नहीं डांटा। स्कॉल्ड हिम, उसे क्यों नहीं डांटा। फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, ठीक, क्यों नहीं डांटा। द मर्चेंट रिप्लाइड, मर्चेंट ने फिर उत्तर दिया, जवाब दिया। इट वॉज माई मिस्टेक नॉट हिज, यह मेरी गलती थी। मिस्टेक मतलब गलती, यह मेरी गलती थी। नॉट हिज, उसकी नहीं। ही वॉज ऑलरेडी कैरिंग अ हैवी लोड, वह ऑलरेडी मतलब पहले से ही होता है, वह पहले से ही कैरिंग ढो रहा था एक भारी बोझ, लोड मतलब बोझ, वह पहले से एक भारी बोझ उठाकर चल रहा था, ढो रहा था। और मुझे, आई शुड हैव वॉक्ड मोर केयरफुली, और मुझे, शुड मतलब चाहिए होता है ना, चाहिए, तो मुझे और भी, मोर, मोर मतलब और अधिक, और केयरफुल सावधानी से, और अधिक सावधानी से चलना चाहिए था। वह बोल रहा है कि वो पहले से ही हैवी लोड लेके आ रहा था, तो मुझे और भी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए था, देखकर चलना चाहिए था, तो ये मेरी गलती थी कि मैं उससे टकरा गया था। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द सर्वेंट लाउडेड हिज मास्टर, यह सुनकर जो नौकर था उसने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की अपने मालिक की, सराहना किया। लाउड मतलब होता है सराहना करना, गुणगान करना, प्रशंसा करना, ठीक। तो वह बहुत ही ज़्यादा गुणगान किया अपने मालिक का कि एक बहुत ही दरिया दिल, रहम दिल और बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मतलब फ़क्र महसूस हुआ उस दास को, नौकर को, कि जब ये किसी को भी दुख में नहीं देख सकता तो यानी कि अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है। मोरल मतलब नैतिक शिक्षा,
अ पर्सन शुड नेवर ब्लेम अदर्स फॉर हिज फॉल्ट। एक व्यक्ति को, पर्सन मतलब कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को शुड चाहिए, शुड मतलब चाहिए, नेवर मतलब कभी नहीं, ब्लेम, ब्लेम मतलब दोषारोपण करना, दोष देना। तो एक व्यक्ति को कभी भी दोष नहीं देना चाहिए दूसरों को, अदर्स, अदर्स मतलब दूसरे होता है ना, तो दूसरों को फॉर हिज फॉल्ट, अपनी गलती के लिए, अपनी गलती के लिए किसी भी व्यक्ति को दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। तो आज की कहानी से क्या शिक्षा मिली कि यदि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके साथ सब अच्छा ही अच्छा होता है। ये भी लॉ ऑफ नेचर जो होता है ना, प्रकृति का नियम, इससे मेल खाता हुआ ये चीज़ है। द सीक्रेट एक हम डॉक्यूमेंट्री पढ़े थे, देखे थे, तो उसमें बोला गया है कि जो भी चीज़ आपको जीवन में मिल रहा है उसके लिए आप सृष्टि को थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए उसके साथ, मतलब जो भी मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपनी फॉल्ट के लिए दूसरों को दोष मत दीजिए, तो आपके साथ भी वही होगा जो आप अपने लिए सोचते हैं, वो दूसरे भी आपको वैसे ही देंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार। और मेरे बैकग्राउंड में आपको स्पैरो, गौरैया की जो आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि हमारे घर में उनका वास है, वरना ये तो विलुप्त प्रजाति के गौरैया हो गए हैं ना, आजकल शहरों में देखने ही नहीं मिलते हैं। और हमारे घर में इनका घोंसला बना हुआ है तो चहचहाते रहते हैं, तो उससे डिस्टर्ब मत होइएगा, उसका आनंद लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आप लोग खुश रहें।